अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसको जितना हो सके आपके लिए इजी करें। एडी, बीसी, सीई और बीसीई। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त जब वो तारीख को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो वो ये समझते हैं कि एडी स्टैंड्स फॉर आफ्टर डेथ। एडी का मतलब है आफ्टर डेथ, और ये मंसूब है जीसस क्राइस्ट से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। बहरहाल जो एडी है ये सरासर गलत है कि आफ्टर डेथ। एडी डज नॉट स्टैंड फॉर आफ्टर डेथ, ये बिल्कुल गलत है इस तरह का। एक्चुअली एडी स्टैंड्स फॉर एना डोमिनी। यह है एना डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। क्रिश्चियन ईसाई कहते हैं इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, या इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड भी कहते हैं, और वो लॉर्ड कहते हैं जीसस क्राइस्ट को। तो बहरहाल एडी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आफ्टर डेथ। एडी स्टैंड्स फॉर एना डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है ना। और बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि वो इवेंट्स, वो जो पास्ट माजी के इवेंट्स हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनको हम कहते हैं बीसी। और आपके पैदाइश के बाद जो इवेंट्स हैं, साल हैं, उनको हम कहते हैं एडी, यानी कि एना डोमिनी, ठीक है ना। याद कीजिएगा, अगर अच्छा जीसस क्राइस्ट आप पैदा हुए थे 4 बीसी में, और कुछ कहते हैं कि फर्स्ट एडी है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो ये कहते हैं कि 4 बीसी में आप पैदा हुए हैं, और आपका इंतकाल हुआ, जो क्रूसीफाई किया गया आपको, वो है 30 एडी, और कुछ कहते हैं कि 33 एडी। यानी जो आपकी एज है, या कोई 33 ईयर या 36 ईयर के थे आप उस वक्त। अब बात ये है कि अगर वो लोग जो ये समझते हैं कि एडी का मतलब है आफ्टर डेथ और बीसी है बिफोर क्राइस्ट, तो वो लोग जो हैं, ये जो 33 या 36 ईयर जो एज है, जो उम्र है जीसस क्राइस्ट का, तो इन 30 या 33 ईयर्स को वो बिल्कुल तारीख में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट और है आफ्टर डेथ। जो आपकी एज है 33 ईयर्स, आप इसको किसी में भी काउंट नहीं करते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो एडी डज नॉट स्टैंड फॉर आफ्टर डेथ, इट स्टैंड्स फॉर एना डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है ना। और ये जो है आपका जो पैदाइश है, या वही साल है, या कुछ साल इसके जो है वो बाद में भी है ये। अच्छा, याद कीजिएगा, एडी को और बीसी को किस तरह लिखना चाहिए। एडी को आप जैसे भी लिखें, मैंने कहा एडी 100, या मैं 100 करूं यहां पर और एडी बाद में करूं, ये दोनों तरीके सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन बीसी 100 ये बिल्कुल भी गलत है। पहले 100 लिखें, उसके बाद लिखें आप बीसी, ठीक है ना। तो बिफोर क्राइस्ट 100 ईयर्स, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 100 साल पहले, तो 100 पहले लिखें और बीसी बाद में लिखें। अगर एडी की बात की जाए तो ये दोनों जो हैं वो तरीके सही हैं। एडी 100 ईयर्स, या पहले लिखें 100 बाद में एडी, ये दोनों तरीके जो हैं वो सही हैं। उसके बाद याद कीजिएगा, जो बीसी है वो होता है डिक्रीज। इस बात को लोग समझते नहीं हैं। बीसी को हम डिक्रीज करते हैं। सपोज कैसे, एक शख्स से वो पैदा हुआ 100 बीसी में, इमेजिन करें आप 100 बीसी में, यानी कि 100 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उसका डेथ होता है, उसका इंतकाल होता है कोई 60 साल के बाद। तो कैसे लिखेंगे आप? ये होगा इस तरह, 40 बीसी होगा ये, यानी कि जीसस क्राइस्ट से वो 100 साल पहले पैदा हुआ, और उसके आपके पैदाइश से वो 40 साल पहले उसकी डेथ हो गई है। तो ये इस तरह सही है। ये मत कहना, इसको इस तरह मत लिखना कि पैदा हुआ 100 बीसी के अंदर और इसका इंतकाल हुआ 60 साल के बाद, तो ये 160 बीसी बिल्कुल भी नहीं होगा, ये होगा 40 बीसी। तो बीसी को हम डिक्रीज करते हैं, बीसी डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो आगे चलकर सपोज जो है वो 100 बीसी है, मैंने कहा इसको 100 बीसी, फिर मैंने लिखा इसको 50 बीसी, और फिर इसको मैंने 10 बीसी कर दिया,
इसको मैंने 1 BC कर दिया। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई 0 BC या कोई 0 भी यहां पर चीज लाजमी आएगा, उसके बाद वहां पर होगा AD, फर्स्ट AD। याद कीजिएगा AD होता है इंक्रीज, AD को हम इंक्रीज करते हैं। कोई अगर शख्स पैदा हो गया 100 AD में, उसका इंतकाल हुआ 60 साल के बाद, तो ये होगा इसका 160 AD फिर यहां पर, तो AD होता है इंक्रीज। तो मैं ये कह रहा था कि अगर BC कोई कई 100 साल, हजारों साल पहले शुरू से ये स्टार्ट किया गया, उसको जो प्री हिस्ट्री है वहां से, और ये आखिर में आ गया 1 BC, फिर ये 0 नहीं आएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई 0 ईयर करेंगे हम, 0 ईयर यहां आना चाहिए, उसके बाद पहला यहां पर हो AD। भाई याद कीजिएगा 0 ईयर बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट BC से डायरेक्टली हम आएंगे फर्स्ट AD तक। तो इस मौजू के ऊपर दुनिया में लोग बहुत सारे बहस भी करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं कि भाई 0 का भी कोई शायद कॉन्सेप्ट है, यहां साल के हवाले से कोई भी 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है, साल को काउंट करने के हवाले से, तारीख के हवाले से। अगर मैंने कहा BC 1 हो गया, ये डायरेक्टली आएगा 1 AD फिर यहां पर, ठीक है ना। अच्छा, ये बात तो आप समझ गए हैं कि BC होता है डिक्रीज और AD होता है इंक्रीज, और जो AD है दैट स्टैंड्स फॉर एना डोमिनी बट नॉट आफ्टर डेथ। अगर मैंने कहा आपने आफ्टर डेथ इसको समझ लिया, तो जो एज है 33 इयर्स या 36 इयर्स जीसस क्राइस्ट का, उसको हम किसी भी इवेंट में या साल में BC या AD में काउंट नहीं करेंगे, जो कि सरासर गलत है। तो AD है एना डोमिनी। अच्छा, उसके बाद यहां कुछ कंट्रीज में ये लिखते हैं CE और BCE। CE क्या है? करंट एरा, कॉमन एरा भी कहते हैं इसको हम, या करंट एरा, बात सही है। CE और CE यानी करंट जो आजकल दौर है, यानी कि AD के लिए इसको हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर वो AD के जगह CE को इस्तेमाल करते हैं। बात एक ही है, करंट एरा या कॉमन एरा, यानी कि AD। तो CE का मतलब है AD भी। और जो BCE है, ये BCE यानी कि बिफोर करंट एरा या बिफोर कॉमन एरा, इसका मतलब है जो करंट एरा है वो है AD या CE। अब कह रहा है इससे पहले बिफोर करंट एरा या बिफोर कॉमन एरा, यानी कि BC के बारे में है। AD से पहले क्या था? BC था। तो BCE को हम जो है वो BC को हम BCE भी कर सकते हैं, और जो AD है इसको हम CE भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब हम तारीख को पढ़ते हैं, हम जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो शायद हमें ये लगता है कि जो AD है वो आफ्टर डेथ, बिल्कुल भी गलत है। AD डज नॉट स्टैंड फॉर आफ्टर डेथ, एक्चुअली AD स्टैंड्स फॉर एना डोमिनी। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो ईसाई, वो ये कहते हैं कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड या इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट को वहां पर। और BC होता है डिक्रीज। मैंने कहा ना आपको, BC अगर आप जाएंगे ना 1000 साल पहले, फिर आएगा 500 साल, 100 साल, 50 साल, 10 साल, एक BC, फिर होगा 1 AD। तो BC होता है डिक्रीज और AD होता है इंक्रीज। तो ये तारीख को पढ़ने के लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हैं, थोड़ा मुश्किल भी हैं, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं वो ये समझते हैं कि AD का मतलब है आफ्टर डेथ, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। थैंक यू सो मच for watching. Stay blessed. Allah Hafiz.